नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी का पाठ 13, जिसका नाम है स्वामी की दादी। चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्वामी की दादी। दादी मीन्स ग्रैंड मदर। स्वामी स्वामी यहाँ पर एक लड़के का नाम है। ये उसकी दादी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, यह कौन है? यह स्वामी है, एक लड़का है, और यह उसकी दादी माँ है, दादी। यस, इस लड़के का नाम स्वामी है। यह देखो, ये स्वामी की दादी एक बंद कोठरी में रहती हैं। कोठरी मीन्स एक रूम। कोठरी को रूम बोलते हैं। देखो फर्स्ट लाइन क्या है? स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान मीन्स लगेज। यहाँ आप इस रूम में देख सकते हो, उनका ये सामान है। इसके साथ वो इस कोठरी में रहती हैं। उनका सामान था 5 दरियां। 5 दरियां थी, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर होता है जिस पर वो सोती हैं, और 2 बक्से मीन्स बॉक्स। 2 बॉक्सेस थे उनके पास। हियर यू कैन सी, उनके पास क्या क्या सामान था? 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। वो बक्से कैसे थे? पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा। वर्गाकार होता है स्क्वायर शेप में, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा और एक वुडन बॉक्स था। 2 बक्से थे उनके पास। एक तो था पटसन के रेशे का बना, और दूसरा लकड़ी का एक छोटा बक्सा था, वुडन बॉक्स। तो क्या क्या सामान था उनके पास? 5 दरियां। यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। 5 दरियां हैं, और 5 तकिया होती हैं पिलोज। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 तकियां हैं। और नेक्स्ट क्या था? 3 चादरें। 3 चादर थी यहाँ पर, देखो ये बक्से के ऊपर 1 2 3 चादरें हैं। और क्या था? लकड़ी का बक्सा, वुडन बॉक्स। और लकड़ी के बक्से में क्या था? उसके अंदर तांबे के सिक्के, कॉपर के कॉइन्स थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। शी हैज अ वुडन बॉक्स। तो उस बॉक्स में क्या था? तांबे के सिक्के, इलायची। यहाँ देखो, यह इलायची है। उस बक्से में इलायची थी, और लौंग थी, और सुपारी पड़े रहते थे। यह सुपारी का पिक्चर है। नेक्स्ट है, एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। एक दिन क्या हुआ? स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ सो रहा था। He was sleeping with his grandmother, और उनसे बात कर रहा था। मीन्स टॉकिंग कर रहा था। यहाँ देखो, ये स्वामीनाथन जो है अपनी दादी के साथ सो रहा है और उनसे बात कर रहा है। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अब ये राजम कौन है? राजम एक दूसरा लड़का है, उसका दोस्त। तो वो उसके बारे में दादी को बता रहा है। तो उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। क्या बताया उसने दादी को? दैट
ही हैज अ पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस की वर्दी है राजम के पास। तो उसने दादी से क्या बोला, डू यू नो दादी, राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, तो राजम के पिताजी हैं वो कौन है, पुलिस अधीक्षक। यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर, पुलिस अधीक्षक क्या होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, इंग्लिश में इसको सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। फिर दादी ने उसके दादाजी के बारे में बताया। नाउ दादी विल टेल, जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसके दादाजी के बारे में बताएंगे, स्वामीनाथन के दादा के बारे में। क्या बताती हैं, फिर दादी ने उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों का जवाब दे देते थे। तो दादी क्या बता रही हैं कि उनके स्वामीनाथन के जो दादा हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत जल्दी से दे देते थे, बहुत कम टाइम में। और कैसे एमए पास करने पर उनको बड़ा मेडल मिला था, जब उन्होंने एमए को पास किया तो उन्हें क्या मिला, एक बड़ा मेडल, ही गॉट मेडल। यहाँ देखो उन्हें फर्स्ट मेडल मिला है। फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दी। नाउ नेक्स्ट, स्वामीनाथन की दादी क्या बता रही हैं, फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दी। बुआ मीन्स हमारे फादर की बहन, क्योंकि बुआ मीन्स होता है पिताजी की बहन, फादर्स सिस्टर। तो उन्होंने उस मेडल को बुआ को दे दिया, जो इतनी बेवकूफ निकली। बेवकूफ मीन्स होती है स्टूपिड। वो बुआ कैसे निकली, बेवकूफ थी कि उसे गलवा कर फिर चूड़ियां बनवा ली। कैसे वो बेवकूफ थी, क्योंकि उन्होंने मेडल को मेल्ट करवाकर उनसे बैंगल बनवा लिए थे, इसीलिए दादी माँ ने उन्हें बेवकूफ बोला कि उनकी बुआ जो है कैसी हैं, बेवकूफ हैं। स्वामीनाथन की बुआ को क्या बोला, बेवकूफ बोला, क्योंकि उसने मेडल को गलवाकर चूड़ियां बनवा ली। यहाँ हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ बैंगल्स। स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से ऊबने लगा। ऊबने लगा मीन्स बोर होना, गेटिंग बोर्ड। और स्वामीनाथन उनकी बातों से बोर होने लगा। उसने उन्हें फिर रोका। किसने रोका, स्वामीनाथन ने अपनी दादी को रोका, दैट स्टॉप दादी। और राजम के बारे में उस सुनने को बाध्य किया। बाध्य किया मीन्स होता है फोर्स करना। जब स्वामीनाथन अपनी दादी की बातों से ऊबने लगा तो उसने उन्हें रोका और अपनी बात सुनने के लिए फोर्स किया उन्हें कि नाउ यू विल लिसन टू मी, अब आप मेरी बात सुनोगे। राजम ने बचपन में शेर मारा था। वो क्या बता रहा है, वो दादी माँ को अपने दोस्त, जो उसका फ्रेंड है राजम, उसकी बात बता रहा है। राजम ने बचपन में शेर मारा था। जब वो छोटा था राजम, उसने एक शेर को मारा था जब उसके पिताजी एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, तो राजम भी उनके साथ था। राजम के पिताजी क्या है, पुलिस अधीक्षक हैं। जब उनके पिताजी जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम भी उनके साथ था। राजम वॉज विद हिम, विद हिज फादर। तो अचानक सडनली दो शेर उन पर झपटे। झपटे मीन्स उन पर अटैक किया। टू लॉयंस ने उन पर अटैक किया, राजम और उसके पिताजी पर, जो कि पुलिस अधीक्षक थे। एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दो लॉयंस थे तो उनमें से एक ने
पीछे से पिताजी को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। दूसरे शेर ने राजम को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। राजम ने एक झाड़ी में छुपकर शेर को गोली से मार गिराया। तो राजम ने क्या किया, वह झाड़ी के पीछे छुपा और उस शेर को शूट कर दिया। नेक्स्ट है, स्वामीनाथन को लगा कि वह सो गई हैं। नाउ स्वामीनाथन इज थिंकिंग कि मेरी दादी सो गई हैं। वे सचमुच सो गई थीं। यस, रियल में वो सो गई थीं, जिसके कारण स्वामीनाथन उनसे चिढ़ गया। क्यों चिढ़ गया वो? क्योंकि दादी माँ सो गई हैं, उसकी बात नहीं सुन रही हैं, तो इसलिए वह इरिटेट हो गया। यहाँ देखो, उनकी दादी माँ को नींद आ गई, वह सो गई हैं, तो स्वामीनाथन उनसे इरिटेट हो गया, चिढ़ गया। उसने दादी से कहा कि तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो स्वामीनाथन ने दादी से क्या कहा कि दादी, आप ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। यू आर बिहेविंग लाइक दिस बिकॉज यू डोंट लाइक राजम एट ऑल। इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हें राजम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब दादी आगे क्या कहती हैं, लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया, उनको एश्योर किया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने क्या कहा, राजम तो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा है। तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। स्वामीनाथन ने कैसा फील किया, बहुत हैप्पी, बहुत खुश हो गया। उसके बाद दादी उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। अब दादी माँ उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया। स्वामीनाथन को कहानी सुनते सुनते नींद आ गई और वह सो गया और खर्राटे भरने लगा। वह खर्राटे भरने लगा। खर्राटे होते हैं जब सोते सोते हम कोई आवाज करते हैं, तो उन आवाज को बोलते हैं खर्राटे। ठीक है, तो स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे भरने लगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। धन्यवाद चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।